अब जरा दूसरी चीज देखते हैं। ये लिखा हुआ जी ऑनलाइन वेबसाइट, जी आ जाए स्क्रीन पे वापस। वेबसाइट स्पैम, ऑनलाइन वेबसाइट स्पैम चेकर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? वेबसाइट पर स्पैमिंग भी हो जाती है। स्पैमिंग को हम कहते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इन टर्म्स ऑफ कॉपी, डुप्लीकेशन, और ऑटोमेशन इन टर्म्स ऑफ बैकलिंक्स। कि भाई किसी ने आपको कहा कि ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाकर ना अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दो, तो आपको 1000 लिंक्स मिल जाएंगे इससे, या 2000 लिंक्स मिल जाएंगे जस्ट वन क्लिक के ऊपर। सो इससे वाकई मिल जाते हैं लिंक्स तो, लेकिन ये क्या होते हैं, ये ऑटोमेशन में आ जाता है और ये स्पैमिंग है। अब वेबसाइट कितनी ऑटोमेशन अलाउ करता है? अब वो वाली वेबसाइट्स हैं, एक तो हमने इस तरह स्पैम ऑटोमेशन की बात की, इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो वेबसाइट सस्पिशियस वेबसाइट्स हो, रिलायबल वेबसाइट्स ना हो, वेबसाइट्स में कुछ इश्यूज हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ वेबसाइट्स एक्सपायर हो चुकी हों जिनके लिंक्स मिल रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि वो क्या चीज़ है। हमें तो जैसे अभी हमने टेस्टर लगाया है, देखा ना, हमने स्कोर चेक किया ना, हमें ये देखना है कि हाँ भाई यहाँ पर लिंक लगा ले, तो हम पहले उसकी अथॉरिटी को चेक कर लेंगे। और अब हम दूसरी चीज चेक करने लगे हैं, स्पैम स्कोर, कि भाई कहीं ये वेबसाइट स्पैम तो नहीं है। देखते हैं जी जरा, चलिए इससे चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने जा रहे हैं, दोनों को करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आया, मुझे ये भी देखना पड़ेगा ना, अगर मैं उसकी ऑनलाइन एसईओ पे काम करता रहूं और मैं उसकी टेक्निकल एसईओ भी सारी कर दूं, मगर वेबसाइट तो स्पैम हो, तो मैं जितनी मर्जी एफर्ट कर लूं वो रैंक नहीं करेगी अगर वो स्पैम की कैटेगरी में आने लगी हुई है। तो ये टेस्टर मैं खुद भी लगाऊंगा ना, बेशक मैं लिंक बिल्डिंग नहीं करूंगा, लेकिन ये टेस्टर तो मुझे लगाना है। चलिए जब यहां पर आते हैं और चलिए ये वेबसाइट को ले लेते हैं, पीक सोल्यूशन की वेबसाइट को ले लेते हैं। कहते हैं एक से ज्यादा टेस्टिंग करनी है तो हर लाइन में एक वेबसाइट का यूआरएल दे दो। ठीक है जी, मैंने क्या लिखा, आई एम नॉट रोबोट और चेक। काफी कुछ और भी आ गया ना। क्या कहा इसने, डोमेन अथॉरिटी कितनी है 20, उधर कितनी आ रही थी 25। सो ये एक्चुअल भी नहीं होगी, मतलब ये इसी के इन बिटवीन कहीं पर है, या 20 यानी यही देती ना, मतलब मुख्तलिफ टूल्स हैं, ये सारे ऑटोमेटेड टूल्स हैं, तो ये एग्जैक्ट तो नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होंगे, तो इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। पेज अथॉरिटी, इसका मतलब है कि एसईओ के पॉइंट से बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, जिसके लिए आए थे वो क्या है, स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर कितना आ रहा है 1%। 1% का मतलब है कि बहुत ही नॉमिनल स्पैम स्कोर है। अब अलाउड कितने हैं, यानी कि गूगल जो नजर रखा हुआ है उसने, वो क्या कहता है कि स्पैम स्कोर कितना कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गूगल के मुताबिक 27 से लेकर 30 तक की वैल्यू अगर आपकी आ रही है कि इसमें इतनी स्पैमिंग है, तो वो कहेगा कि इट इज नॉट बैड। मतलब एज ए एसईओ एक्सपर्ट हम इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन गूगल कहता है कि इतना गुजारा हो सकता है स्पैमिंग का। इस स्पैमिंग में कंटेंट भी शामिल है और इस स्पैमिंग में लिंक्स भी शामिल है। लेकिन कहता है कि अगर किसी वेबसाइट में स्पैमिंग 60 है, 70 है, 40 है, 35 है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ वेबसाइट। कहता है वेबसाइट की हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आपको ये चेक करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है तो हम उसकी लिंक्स को चेक करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि क्या उस पर स्पैमिंग तो नहीं है, यानी कि अलाउ, हम कितनी स्पैमिंग को कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं कि डबल डिजिट में आपकी स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए, यानी अगर स्पैमिंग है तो सिंगल डिजिट स्पैमिंग हो तो ठीक है, क्योंकि अगर डबल डिजिट होगी तो बढ़ते बढ़ते 30 तक जाएगी, तो हमने उसे 30 पे जाने से रोकना है। लेकिन जब हम लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो लिंक बिल्डिंग जो लोग करके देते हैं, ठीक है, वो लोग ये नहीं देखते कि वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्या है, क्योंकि उन्हें क्वांटिटी की बात करनी होती है, क्वालिटी की नहीं करनी होती है। तो उनके लिंक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जिसकी 80 स्पैमिंग हो। अब अगर आपको 50 लिंक्स मिले
50 लिंक्स में से 3 लिंक्स ऐसे हैं जिनकी स्पैमिंग बहुत हाई है, हालांकि बाकियों की नहीं हाई, तो उसकी वजह से भी आपकी वेबसाइट को अफेक्ट होगा। इसलिए हम जो काम करते हैं, हम काम ये करते हैं कि हम गूगल के रिजल्ट्स के लिए ज़्यादा काम करते हैं। हम लिंक बिल्डिंग के लिए ये वाला काम इसलिए नहीं करते कि ये कभी भी क्लियर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा, लिंक बिल्डिंग में एक इशू और भी है। लिंक बिल्डिंग है क्या? लिंक्स लगा रहे हैं ना। जैसे मैं ये कहूँगा पीक सोल्यूशन की मार्केटिंग मैं कराची में जाकर किसी कराची के मॉल में करता हूँ, ठीक है, तो क्या पीक सोल्यूशन में एडमिशन होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि पीक सोल्यूशन की ब्रांच कराची में नहीं है। या मैं उसकी मार्केटिंग जाकर इस्लामाबाद में कर दूँ, हाँ, अगर तो हमारा कोई प्लान हो कि भाई 3 महीनों के बाद हम इस्लामाबाद में अपना कैंपस लॉन्च कर रहे हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हम कैंपस भी लॉन्च नहीं करने लगे हुए तो हम धड़ाधड़ मार्केटिंग करी जा रहे हैं कराची में भी और इस्लामाबाद में भी, तो मार्केटिंग तो हो रही है ना, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो सकती वहां पर, क्योंकि सब लोग कराची के हैं, वो तो लाहौर आ ही नहीं सकते कोर्स करने के लिए। इसी तरह लिंक बिल्डिंग में भी ये बात बहुत मैटर करती है कि आप जिन वेबसाइट्स पे मार्केटिंग कर रहे हो उनकी टेरिटरी कौन सी है, मतलब वो वेबसाइट्स किस रीजन में देखी जाती है। मतलब मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन की मार्केटिंग करनी है लिंक बिल्डिंग के हवाले से, और वो वाली मार्केटिंग मैं कहाँ पे कर रहा हूँ? कनाडा में। वो वाली मार्केटिंग मैं कहाँ पे कर रहा हूँ? दुबई में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कनाडा से भी आ रही है और दुबई से भी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लिक्स भी आ रहे हैं। क्लिक्स आ रहे हैं तो इंप्रेशंस वर्सेस क्लिक्स, सीटीआर भी हो रहा है, मगर बिजनेस नहीं हो रहा। बिजनेस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने रॉन्ग टेरिटरी को टारगेट किया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? लिंक बिल्डिंग करने के लिए हमने एक और चीज भी टारगेट करनी होती है, और वो क्या? लोकेशन। आपको याद होगा कीवर्ड रिसर्च में मैंने सबसे पहले ये चीज बताई थी आपको कि भाई कीवर्ड्स सर्च करते हुए लोकेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है। ये तो मैंने आपको लिंक बिल्डिंग का एक इंट्रो दे दिया क्या होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं वो टूल्स कौन कौन से होते हैं जिनमें ये काम करते हैं, यानी कौन कौन सी लिंक बिल्डिंग है जो इफेक्टिव है। इसमें आ जाते हैं जरा। नंबर 1, एक को हम कह दिया जी, लोकल लिस्टिंग साइट्स। अब नंबर 1 हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि लोकल लिस्टिंग साइट्स हमें ढूंढनी है, ठीक है। लोकल लिस्टिंग साइट्स का क्या मतलब है? लोकल लिस्टिंग साइट्स का ये मतलब है कि भाई हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस लाहौर में है, तो हम चाहते हैं कि लाहौर की जो लोकल डायरेक्टरीज हैं उनमें अगर पीक सोल्यूशन नजर आएगा तो इफेक्टिव होगा, ठीक है। या पाकिस्तान में नजर आएगा तो इफेक्टिव होगा, लेकिन ज्यादा लाहौर में होगा तो इफेक्टिव होगा। चलिए जब हम जरा देखते हैं, फ्री लोकल लिस्टिंग लिख दिया मैंने इन 2024, नॉट 25, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट है अभी, तो हमने कहा 24 वाली होंगी तो कुछ अच्छी वेबसाइट्स आएंगी हमारे पास। नीचे आए जरा जी, ये क्या लिखा हुआ है? यूएसए की आ रही है। अब कोई बंदा कहे हाँ भाई 330 लीड्स मिलने वाले हैं यहाँ से, गुड, करते हैं इसको, जाकर इस पर डाटा एंट्री शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कहाँ पर? यूएसए में। यूएसए में लिस्टिंग करेंगे तो ट्रैफिक यूएसए से जनरेट होगी, लोकल ट्रैफिक तो जनरेट ही नहीं होगी। तो हम इसमें एक कीवर्ड में एक चीज और ऐड कर लेते हैं, लाहौर लिख लेते हैं, या पाकिस्तान तो कम से कम लिखें ना जी। अब हम यहां से देखते हैं। अब यहां से अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसको पिक कर लिया, जी, यहां पर आए नीचे जरा। अब मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ रही है और ये बात भी समझ में आ रही है। ये क्या है? डोमेन अथॉरिटी, और ये क्या है? पेज अथॉरिटी। आपने जो इसकी ऑन साइट एसईओ की हुई है और जो उसकी टेक्निकल एसईओ की हुई है और जो उसकी एज है डोमेन की, और साथ में आपने उसको उसकी एसईओ भी की हुई है, तो डेट इज क्या है? पेज अथॉरिटी। और डोमेन अथॉरिटी अभी हमने चेक कर ली। तो अब हमें ये कहने लगा हुआ है कि हाँ भाई ये वाली वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स पे जाएं और इन वेबसाइट पे जाकर आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। यानी इन वेबसाइट पे अब ये होती कैसे है, ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें इनमें से कोई फ्री मिलेगा तो हम ये तो देखें। सबसे पहले क्या है? ट्रेड इंडिया। नामों से पता लग रहा है ना कि सही वाली टारगेटिंग नहीं होने लगी, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं पीछे, जरा एक स्टेप पीछे हैं।
ये भी मैंने एक बताई है आपको। इधर ये उर्दू पॉइंट की एक वेबसाइट है ना, उधर जाकर भी आप एक लिंक ऐड कर सकते हो। सिंपल उसमें क्लिक करोगे ना उर्दू पॉइंट वाले पे, उर्दू पॉइंट वेबसाइट का पता है ना, उर्दू में एक वेबसाइट है, न्यूज़ की वेबसाइट है, हाँ, तो उधर भी लिंक ऐड हो सकता है और उसकी काफ़ी अच्छी ट्रैफिक है। तो अगर उधर आप अपने बिजनेस का लिंक ऐड करोगे तो आपको अपने बिजनेस पेज के ऊपर लिंक ऐड करना है। अब जरा देखते हैं नीचे आकर। आ गया, वेबसाइट्स आ गई ना। कहता है इसका रैंक क्या है, ये है, और इसका ग्लोबल रैंक, पाकिस्तान में रैंक क्या आ रहा है, ये है, और ये बिल्कुल पाकिस्तान की वेबसाइट है। और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डोमेन अथॉरिटी, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज अथॉरिटी की बहुत अच्छी नहीं है इसकी, और डोमेन अथॉरिटी उससे भी बुरी है, ऐसे ही है ना। और नीचे आए जरा, अब ये जो टेबल आपके सामने आ रहा है, जरूरी नहीं है कि आपने इस टेबल को बहुत ज्यादा रिलाई करना है, आपने तरीका देख लिया ना कि डोमेन अथॉरिटी चेक कैसे करते हैं। तो आपने सबसे पहले खुद से मैनुअल, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन वेबसाइट बनी हो उस वक्त इसकी अथॉरिटी कम हो, आज की तारीख में इसकी अथॉरिटी अच्छी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस तारीख में इसकी अथॉरिटी अच्छी हो और आज की तारीख में इसकी अथॉरिटी अच्छी ना हो। तो आपने जहां जहां एंट्री करनी है वहां जाकर आपने पहले अथॉरिटी को चेक कर लेना खुद से, ठीक है। चलिए मैं इनमें से एक वेबसाइट फिलहाल जल्दी से खोल के आपको दिखाता हूँ। जैसे आप लोग अपना ईमेल बनाते हैं, ईमेल अकाउंट बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, साइन अप करते हैं ना। इसी तरह यहाँ पर भी आपको क्या करना है, साइन अप। लेकिन ये काम करने के लिए अब क्या करोगे, आप अपना जीमेल यूज करोगे। अब जब हम इन साइट्स पर जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर तो एड्स ही एड्स हैं। जब इन साइट्स पर जाएंगे और आप इस तरह की 20 लिस्टिंग कर लेते हो, या इस तरह की 10 कर लेते हो, या इस तरह की 100 कर लेते हो, तो क्या होगा, आपको इन्हीं कंपनीज की तरफ से प्रमोशनल ईमेल आनी शुरू हो जाएंगी और आपको पता लगेगा भी एक दिन में आपको 100 ईमेल आई है। जब आप उनको खोलकर देखते हो तो उनमें से कोई भी आपसे रिलेट नहीं कर रही है, तो आप इससे तंग भी होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये काम अगर आपने करना हो, तो इसके लिए आप एक अलग से ईमेल बनाएं, ठीक है, और उस ईमेल के थ्रू ये सारी डाटा एंट्री करें, ताकि जो आपका अपना बिजनेस ईमेल के तौर पर जिस जीमेल को यूज करें उसके ऊपर ये इफेक्टिव ना हो। जी ये देखें जरा, आ गया। सबसे पहले क्या कह रहा है, बिजनेस फाइंड कर लें, ये कैटेगरीज वाइज आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आ गया रजिस्टर योर बिजनेस, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जीमेल पे अपना अकाउंट बना रहे हो, उसने आपका नाम पूछ रहे हैं। अब आपको अपनी पर्सनल एंटिटी नहीं देनी है। अगर आप ये काम कर रहे हो, आपको अपनी कंपनी के जिसके लिए काम कर रहे हैं सारी एंटिटीज, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसकी जहां पर आपसे वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा, अपने क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल देंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इसकी अगर अथॉरिटी अच्छी है तो जितनी एंट्रीज हम बढ़ाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक दिन का काम नहीं है। ऑनसाइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ की और अच्छे तरीके से की और कीवर्ड पे कंपटीशन नहीं है ज्यादा, तो आप 2 महीने में भी रैंक कर सकते हो। लेकिन जब आप लिंक बिल्डिंग में जा रहे हो तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए ऑर्गेनिक काम करने के। और आपको हर वेबसाइट के ऊपर फ्री लिंक नहीं मिलेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको उस वेबसाइट से लिंक बाय करने पड़ेंगे। वो कहेगा हाँ जी मैं आपको ना 10 लिंक्स की ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे इतने $, तो आप मेरी वेबसाइट पे, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं इसी पे, और आप देख रहे हैं इस पे एड्स भी लग रहे हैं। एक्चुअली इन वेबसाइट्स का पर्पस क्या है, इन वेबसाइट का कोई बिजनेस नहीं है अपना। जैसे पीक सॉल्यूशन का बिजनेस है ना, इनका बिजनेस ही है कि ये वेबसाइट्स लिस्टिंग्स हैं। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी जो है वो इटसेल्फ एक डायरेक्टरी है जिसमें मुख्तलिफ लोगों के फोन नंबर है। इसी तरह इसमें मुख्तलिफ लोगों के बिजनेसेस ऐड हुए हैं। एक कैटेगरी तो हमारे पास ये वाली हो गई है। अब आइए इधर कैटेगरी नंबर 2, आगे क्या आ गया, दूसरे नंबर पर क्या चीज है हमारे पास, प्रोफाइल सबमिशंस, ठीक है। अब हमारे पास एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम प्रोफाइल सबमिशंस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रोफाइल सबमिशंस, यहां पर आपको पता लग जाएगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां जाकर हम प्रोफाइल्स बना रहे होते हैं। भाई फेसबुक पे भी आपकी प्रोफाइल बनती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक भी हमारे पास प्रोफाइल सबमिशन टाइप की वेबसाइट है। और लोकल लिस्टिंग में सबसे बड़ी लोकल लिस्टिंग कौन सी है भला, पुराने स्टूडेंट्स
बता सकते हैं जरा? लोकल लिस्टिंग में हमारे मॉड्यूल में क्या चीज था बोला, जिसमें हम अपने बिजनेस को लोकली लिस्ट करवाते थे? आप बताएं, आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ, आप ही बाय बाय कर रही है ना आज, आपने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है। मैंने कहा आपने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है, जो पुरानी जिनका कोड खत्म हो रहा है उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है ना। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सबसे बड़ी लोकल लिस्टिंग साइट है। हम सबसे पहले गूगल बिजनेस के ऊपर अपने बिजनेस को लेकर आते हैं, ठीक है, वो आपके मॉड्यूल में शामिल है ना, डिजिटल मार्केटिंग के। सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमारे पास सबसे बड़ी गूगल लिस्टिंग है। उसके बाद ये वाली लिस्टिंग को उससे सपोर्ट मिलती है, ठीक है। अब हम लिखते हैं हाई PR प्रोफाइल सबमिशन साइट्स, ठीक है जी। यहां पर आ गई है फाइल क्रिएशन साइट्स आ गई हैं, जरा इस पे क्लिक करें। नीचे आते हैं जरा, कुछ आ गई। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। अब आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि प्रोफाइल सब क्रिएशन साइट्स कौन सी हैं। ये जो आपके सोशल मीडिया टाइप के प्लेटफॉर्म हैं ये भी इसी में आ रहे हैं। ये जो आपके बिजनेस प्लेटफॉर्म हैं ये भी इसी में आ रहे हैं। ये जो आपके फोरम टाइप प्लेटफॉर्म हैं ये भी इसी में आ रहे हैं। और फोरम एक अलग से भी कैटेगरी है हमारे पास। मतलब क्या कह रहा है वो आपको, ये आपको यहाँ से ये बता भी रहा है कि इसकी 99 है आजकल, मे भी ये पुरानी आ रही हो सकता है इस वक्त इसकी 100 हुई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त इसकी 95 चल रही हो या 97 डोमेन अथॉरिटी चल रही हो। किसकी? लिंक्डइन की, ठीक है। तो यहाँ पर जाएं और अपने अकाउंट्स बनाएं। यानी दूसरी चीज क्या आ गई हमारे पास, ये वाली। अब भैया आपका तो बना हुआ है ना, जिसकी वेबसाइट आपने पिक की है उसका, उसमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जो हमने बिजनेस में पढ़ी थी उसमें सोशल मीडिया में, वो तो अलग है। ये किस लिए बनाया जा रहा है? सिर्फ लिंक बिल्डिंग के लिए कि भाई नहीं बनाया था ना, अगर उसने एक्टिव नहीं भी होना तो अकाउंट जरूर बना लेगा। इससे क्या होगा, इसकी अथॉरिटी भाई 90+ है, उसकी अथॉरिटी क्या थी? 0 थी। तो इस लिंक से उसे कितनी अच्छी अथॉरिटी मिल सकती है। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक जगह पर जाकर 90s वाले पे जाकर अथॉरिटी बनाई अपनी, तो आप 0 थे तो आप एकदम 25 पे जंप मार के चले गए, ऐसे नहीं होगा। बहुत स्लोली स्लोली आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी और लिंक बिल्डिंग कंटिन्यूअस होती रहेगी। जो लोग लिंक बिल्डिंग करवाते हैं वो साल लिंक बिल्डिंग पे काम करवाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने। और जो लोग इस पे काम कर रहे होते हैं उन्होंने वेबसाइट्स परचेज की होती है लिंक बिल्डिंग के लिए। तो दूसरी जो हमारे पास चीज आई थी वो क्या थी? प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स, ठीक है। तीसरे नंबर पर मैंने आपको अभी एक नाम लिया, और क्या नाम लिया मैंने? फोरम। फोरम्स को आपने और सर्च भी करना है, लेकिन फोरम साइट्स में आज की तारीख में जो सबसे पॉपुलर फोरम है वो है कोरा। ये सबसे पॉपुलर फोरम है, ठीक है। रेडिट भी फोरम टाइप है। रेडिट पे भी लोग एक दूसरे से बातचीत ज्यादा कर रहे होते हैं। रेडिट को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा टॉप पर जा रहा है दैट इज कोरा। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि भाई कुछ भी पूछ लो तो मिल जाएगा, लेकिन गूगल के पास खुद कुछ नहीं है। ऐसे ही है ना, गूगल तो दफ्तर खोल के बैठा हुआ है ना भाई, लोग आकर वहां पर इंफॉर्मेशन देने लगे हुए हैं। कोरा भी इससे कुछ नहीं है, वहां पर आकर लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए हैं और क्या करते हैं, कोई बंदा क्वेश्चन करता है खास तौर पर हाउ टू, व्हाट इज, कोई भी क्यूरी होगी ना, आपको मोस्टली क्यूरीज के आंसर्स कोरा पे जाके मिल रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोरा के ऊपर 2 तरह के लोग मौजूद होंगे। एक वो जो सवाल पूछ रहा है वो भी उधर चला जाएगा, और एक वो वाला बंदा जो आंसर कर रहा है वो भी उधर बैठा हुआ है। अच्छा, अब इन दोनों बातों से आपको क्या मिलेगा? मतलब हम अगर इसको लिंक बिल्डिंग के पॉइंट से देख रहे हैं तो हमारा इसमें क्या एडवांटेज है? हम ये कह रहे हैं कि कोरा की वेबसाइट की अथॉरिटी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है। अब इसको घर जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। इसकी अथॉरिटी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने पीक सॉल्यूशन का कंपनी अकाउंट यहां पे बना दिया, और कितने सारे लोग हैं जो ये क्यूरी करने लगे होंगे कोर्सेज के मतलब, मार्केटिंग के मतलब, वेब डेवलपमेंट के मतलब, इंग्लिश के मतलब, स्पोकन इंग्लिश के मतलब, आर्ट्स के मतलब, बहुत सारे सवाल पूछते होंगे ना लोग। तो कोरा पे जब कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो पीक सॉल्यूशन वाले क्या करेंगे? उसे आंसर करेंगे। तो क्या होगा? एक तो एक तरह से एंगेजमेंट मिल जाएगी कोरा के ऊपर, क्लाइंट भी मिलेगा, लेकिन असल कोरा का ये पर्पस नहीं है हमारा। हम क्या करेंगे? हम उसको इंगेज करेंगे अपने साथ,
और इंगेज करने के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मैं उसे टेक्स्ट फॉर्म में दूंगा, लेकिन जब मुझे लगेगा कि इस बंदे को मैंने अपने साथ इंगेज कर लिया है, तो फिर मैं उसको इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की बजाय लिंक की शक्ल में दूंगा। और वो जो लिंक होगा वो किसका होगा? वो हमारी वेबसाइट का होगा। लेकिन वो लिंक हम लेकर कहां जा रहे हैं? कोरा पर। कोरा की अथॉरिटी क्या है? 90+। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक लिंक मिल गया, हमें एक और एक्सटर्नल लिंक मिल गया, हमें एक और लिंक अथॉरिटी मिल गई कोरा से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी भी अथॉरिटी उसकी वजह से बढ़ जाएगी। ठीक है, सर कोई क्वेश्चन करेगा तो जैसे हम इंगेज करने के लिए आंसर करेंगे, बाकी लोग भी तो उसको करेंगे ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी लोग भी करें, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब अगर मिसाल के तौर पर एबीसी वाले भी कर देते हैं, एबीसी कॉलेज भी कंप्यूटर कॉलेज ही है, आपका कॉलेज भी कंप्यूटर कॉलेज, हम कर क्यों रहे हैं? बेसिकली हम तो अथॉरिटी, हम किसी को आंसर इसलिए नहीं कर रहे कि उसके इल्म में इजाफा हो जाए। हाँ, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमने इस बंदे को घुमाकर जो है ना अपनी वेबसाइट पे लाना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही वहां पर बैठ जाऊं और हर दफा यही कहता रहूं, जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट लगा देते हैं एडमिशन ओपन, हाँ, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। मैं लोगों के सवालों के जवाब दूंगा तो इसका फायदा होगा, क्योंकि लोग मेरे से तब इंगेज होंगे जब किसी को लगेगा कि ये भाई यहाँ पर आकर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, यहाँ पर आकर हमें जवाब मिलते हैं। आपको कोरा का एक मॉडल और भी बताता हूँ। कोरा का एक मॉडल क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग का भी एक मॉडल है कोरा का। ठीक है, अब कोरा भी भाई ऐसे ही अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे बाकी के सारे अकाउंट्स बन जाते हैं ना, पिंटरेस्ट, फेसबुक, लिंक्डइन, कोरा.com, वहां पे जाकर जीमेल से साइन अप करो, आप आ गए वहां पे। और वहां पर देखें लोग सवाल पूछ रहे हैं, पहले इसको समझें, उनके साथ इंगेज करें, कमेंट्स करें लोगों को, उसके बाद खुद से भी लोगों के सवालों के जवाब देने शुरू कर दें जो आपकी इंटरेस्ट के हैं। अच्छा, कोरा का जो एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है वो क्या है? वो ये है कि भाई आपकी जो है ना वो एक ई कॉमर्स की शॉप है और आपने अपना कोरा का अकाउंट खोला हुआ है। कोरा के अकाउंट से ई कॉमर्स सेल तो नहीं हो सकती भाई, ये तो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ। लेकिन इससे कैसे सेल हो रही है वो आपको बताता हूँ। इससे सेल ऐसे हो रही है कि जिस शॉपकीपर ने अपनी शॉप खोली हुई है उसने कोरा में एक टेक्निकल बंदा बिठाया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनका माउस चलते चलते ख़राब हो जाता है, कभी सिस्टम हैंग हो जाता है, कभी कीबोर्ड काम नहीं करता, कभी पावर सप्लाई रिस्पॉन्स नहीं करती, कभी हार्ड डिस्क में से आवाज़ आने लगी हुई है। भाई कितने सारे सवाल हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो इश्यूज हैं लोगों के। गूगल पे, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, देखिएगा कितनी सारी सर्चेज आती हैं इस तरह की। आप कोरा पे बैठ के क्या कर रहे हैं? आप कोरा पे बैठ के किसी को ये बता रहे हैं कि भाई आपकी हार्ड डिस्क में ये इशू आ गया है, इसकी ये वजह हो सकती है, इसकी ये वजह हो सकती है, इसकी ये वजह हो सकती है, अगर आप इसको ठीक करना चाहें तो ये हो सकता है। अब आपने करना क्या है? आपने मैसेजेस के अंदर पहले तो उसको इंफॉर्मेशन इतनी देनी है कि आपकी रिलायबिलिटी उस पर बन जाए। और फॉर एग्जांपल वो कि जनाब मेरी तो हार्ड डिस्क की हालत बड़ी ख़राब हो गई है, अब तो मुझे ख़रीदनी है नहीं, डू यू नो एनी लिंक कि मैं कहाँ से परचेज करूँ। अब आपने क्या करना है, ये बिल्कुल एफिलिएट मार्केटिंग का एक मॉडल है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और उस जगह पर आप पहुँच गए हैं जहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ई कॉमर्स की वेबसाइट ही नहीं है। अब आपने वहाँ से अपना एफिलिएट लिंक उसको भेजा, चाहे वो आपकी शॉप है या आप किसी के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करने लगे हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर आपने कोई 10-15 शॉप्स ली हुई है और सबसे कहा कि जनाब मैं आपका माउस भी बेचूंगा, मैं आपका हार्ड डिस्क भी बेचूंगा, मैं ये सब चीज़ें बेचूंगा, और आपने कोरा पे बैठ के इन्फॉर्मेशन देने लगे हुए लोगों को। और इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं भाई? वो सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर भी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई हुई है और जो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो साथ साथ आप वेबसाइट पर भी पोस्ट करते रहते हैं अपनी। तो वहां पर जब आप लिंक दोगे और कोई भी बंदा उस लिंक से परचेज करेगा तो क्या होगा? ये है एफिलिएट मार्केटिंग। वो लिंक आपको किसने दिया था? वो लिंक आपको उस कंपनी ने दिया था जो सेल कर रही थी। उसने ये कहा था कि हाँ भाई अगर आप के इस प्रोवाइडेड लिंक के साथ मेरी ई कॉमर्स साइट पे कोई सेल आई तो इसका मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं। कोरा हमें कुछ नहीं देता, कोरा हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि यहां पर आकर आप इंफॉर्मेशन का काम करें। हम इंफॉर्मेशन देते हुए सेल जनरेट करवा रहे हैं। जैसे मैंने कहा पीक सॉल्यूशंस वाले हैं, तो वो कहेंगे जनाब मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मेरे डिजिटल मार्केटिंग के बड़े इश्यूज हैं। ठीक है, सो पीक सॉल्यूशंस वालों ने एक टीचर पोर्टल बनाया हुआ है, वहां पर वेब डेवलपर भी बैठा हुआ है, वहां पर डिजिटल मार्केटर भी बैठा हुआ है। उन्होंने देखा हाँ भी कौन सा आया बंदा, उसको उस पोर्टल का लिंक दिया, तो क्या हुआ? कोरा से अथॉरिटी मिल गई, कोरा से हमें वेबसाइट की अथॉरिटी मिल गई हमारी, उसकी वजह से हमारी वेबसाइट भी अब रैंक होना शुरू होगी। ठीक है, सो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म क्या है?
कोरा। नहीं, मैं अपने आइडियाज दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, नहीं ऐसा होना चाहिए, मैं क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं। आपके पास मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। आपको कोई मसला है फोरम के तौर पर मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। कोई चीज़ पूछनी हो मुझे व्हाट्सएप करें कि भाई ये वाला मसला है, ये हल नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे नहीं कहना कि मुझे एक क्लाइंट मिला है तो सही इसका गूगल ऐड रन करें आप, ठीक है। वो तो नहीं मैं करूँगा ना, मतलब मैं आपको समझाऊंगा, आपके भी यहाँ पे मैं किसी का काम नहीं करूँगा। अलबत्ता आप किसी जगह पे फंसे होंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। हमेशा का मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं दे सकता, मतलब आप पूछेंगे तो मैं क्यों नहीं जवाब दूंगा। मैं क्या कहूँगा, अब नहीं भैया आपने आपकी फीस खत्म हो गई, अब मेरे से आप फ़ोन भी नहीं करना, ब्लॉक कर दूंगा सबको, है ना। ऐसे तो नहीं होगा ना, मतलब हाँ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा तंग करेंगे फिर हो सकता है मैं ऐसा करूँ, लेकिन अगर आप तंग नहीं करेंगे ज़्यादा कि भैया आपको ऐसा तो नहीं ना आप पढ़ने बैठ जाएं, पढ़ने तो अभी बैठे हुए हैं ना। अब पढ़ने के बाद आप जब रियल लाइफ में जाएंगे पढ़ने नहीं बैठेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर आकर इशू आ रहा है, तो हो सकता है आप मुझे बताएं, जुबानी बताएं तो मैं आपको बता दूं कि ये इशू इस वजह से आता है, तो इसको ये करो आप। तो आपके सर ये तो नहीं हमें करना आता, फिर तो गड़बड़ होगी ना, मतलब वो जो कह रहा हूं मैं करो, वो मैं आपको पढ़ाया हुआ है। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं पुरानी क्लास के कि सर हम ऐड रन कर रहे हैं तो ऐड रन नहीं हो रहा, तो मैं उनको फिर यहाँ बैठकर स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि भाई इस तरीके से करो तो आपका ऐड रन हो जाएगा। अकाउंट सस्पेंड हो गया, कोई आ जाता है कहता है जनाब ये वाला अकाउंट जो है ना 2 साल पहले सस्पेंड हुआ था, तो इतने पुराने अकाउंट को हम रिस्टोर नहीं कर सकते। अकाउंट अगर आपका कभी सस्पेंड होता है तो उसकी एक लिमिट होती है, एक एज टाइम होता है कि भाई इतनी देर में आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अगर वो टाइम खत्म हो गया तो ना फेसबुक आपको कंसीडर करेगा ना गूगल आपको कंसीडर करेगा, आपको विद इन टाइम अप्लाई करना है। और इसके अंदर जो आखिरी हमारे पास स्ट्रेटेजी है दैट इज गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। ये मॉडल भी आपने समझना है ये क्या है। ये टोटली पेड मॉडल है, ठीक है, मतलब ये 100% पेड मॉडल है। किस तरीके से पेड मॉडल है ये, पहले तो हम समझते हैं गेस्ट पोस्टिंग है क्या। फेसबुक पोस्टिंग सबको पता है ना, फेसबुक पोस्टिंग क्या होती है। फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया है, वहां पर पोस्ट लगा रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी आप पोस्ट लगाते हैं, चाहे वो तस्वीर की शक्ल में हो चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, तो इसका मतलब क्या होगा, गेस्ट पोस्टिंग में भी हम पोस्ट लगा रहे हैं। मगर इस दफा हम पोस्ट कहां पे लगा रहे हैं, वेबसाइट पे। किसकी वेबसाइट पे, हम उस वेबसाइट पे पोस्ट लगाना चाहते हैं जो हमारी वेबसाइट नहीं है, किसी और की वेबसाइट है। क्यों लगाना चाहते हैं, ये तो आपको मेरा ख्याल है पूरे लेक्चर का थीम यही था। क्यों लगाना चाहते हैं कि उसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, उस वेबसाइट की अथॉरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी है, जब मैं उस पर लगाऊंगा तो मुझे ट्रैफिक मिलेगी और मेरी अथॉरिटी भी इंप्रूव होगी। अब ये कौन सी वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए कहती हैं कि भाई गेस्ट पोस्टिंग लगवाओ। आपने अक्सर देखा है बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कैटेगरी वेबसाइट्स होती हैं, मतलब एक वेबसाइट है उस पर कैटेगरी बनी हुई जा रही है, रियल स्टेट, एजुकेशन, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, मतलब हर तरह की कैटेगरी मौजूद है। जैसे ही मैंने रियल स्टेट पे क्लिक किया तो उसके आगे बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। तो ये बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग ऐसा नहीं होगा। पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पे तो गेस्ट पोस्टिंग नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बंदा पीक सोल्यूशन वालों को आकर कहे जनाब मुझे आपकी वेबसाइट पे पोस्ट लगानी है, मैं पंखे भेजता हूँ, वो तो नहीं लगेगी ना भाई, ऐसी पोस्ट नहीं लगेगी। लेकिन ऐसी पोस्ट कहाँ लगेगी, जो कैटेगरी वेबसाइट होगी। कैटेगरी का क्या मतलब है कि भाई उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी भी मौजूद है, उस पर एजुकेशन की कैटेगरी भी मौजूद है, उस पर रियल एस्टेट की भी है, उस पर कमर्शियल भी है, मतलब और भी, मैं जो नाम नहीं ले रहा, फर्नीचर भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अब जिस बंदे ने गेस्ट पोस्ट लगवानी होगी वो ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढ रहा है कि जिसके ऊपर जाकर मैं गेस्ट पोस्ट लगा सकूं। अब एक बंदे ने वेबसाइट सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाई है कि इसमें पोस्टिंग होगी, और उसने उस पर इतना काम किया लिंक बिल्डिंग पे कि उसने अपनी अथॉरिटी को इंप्रूव किया, और अथॉरिटी को इंप्रूव करता हुआ 40+ पे ले गया, चाहे तो वो 50 पे चाहे तो वो 55 पे। फॉर एग्जाम्पल एक गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट है और उसकी अथॉरिटी जो है वो है 11, और आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो अथॉरिटी है वो 10 या 9, तो ऐसी जगह पर तो आप पोस्ट नहीं कराएंगे भाई, ये तो आप बराबर हो ना उसके भाई, यहाँ पर तो पोस्टिंग नहीं कराएंगे। हाँ एक वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी है गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स की 60 या 55, आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, शुरू में अभी 12 पे हैं 25 पे हैं, अब यहाँ पर हम अपनी गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे। अब जब हम गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हमें क्या करना है, हमें गेस्ट पोस्ट लगाने के लिए क्या करना है, उस बंदे से भाई राब्ता करना है कि भाई साहब आपकी वेबसाइट पे हम एक पोस्ट लगवाना चाहते हैं, तो वो कहेगा ठीक है लगा दें,
मैं एक पोस्ट के इतने डॉलर्स लूंगा। ठीक है, पोस्ट क्या होती है, बिल्कुल जैसे हमारा एक पेज है, इट्स अ पोस्ट। हम क्या करेंगे, एक की टाइटल लिखेंगे वेबसाइट का, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसका एक इमेज ऑप्टिमाइज, पूरी ऑन साइट एसईओ होगी इसकी, और साथ में उसका एक हमारी वेबसाइट का लिंक होगा जो कि लगेगा उसकी वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही वो उस पर पब्लिश होगा तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट को एक वोट और मिल जाएगा किसी एक अच्छी वेबसाइट से। मगर एक गेस्ट पोस्ट लगाने से तो कोई खास फायदा नहीं होगा। ये वाला काम भी हमें बहुत करना पड़ेगा। पाकिस्तान में गेस्ट पोस्टिंग लोग नहीं करवाते बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव काम है इन नंबर ऑफ डॉलर्स। अब ये जो बात मैंने की है, ये अवेयरनेस किसी बिजनेसमैन को कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या ख्याल है कि हो सकती है? यानी अगर मैं ये वाली अवेयरनेस कहूँ कि कोई स्कूल है, उसकी वेबसाइट भी है, और उसे मैं कहूँ, उसको पता होगा भाई मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी ऐसे बढ़ेगी, मैं गेस्ट पोस्टर्स को ढूंढता हूँ वहां जाकर, मैं ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उसको तो ये पता ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये कौन है फिर? ये एक थर्ड पर्सन होगा जो ये मार्केटिंग कर रहा होगा। वो करेगा क्या? वो दोनों को ढूंढेगा, यानी कि वो ए को भी ढूंढेगा और वो बी को भी ढूंढेगा। ए को मैं कह देता हूं कि वो है जिसने गेस्ट पोस्टिंग लगानी है, और बी वो है जिसने गेस्ट पोस्टिंग लगवानी है। लेकिन ये जो सी भाई साहब है ना, ये बैठे हुए मार्केट करने कि जनाब मेरे से गेस्ट पोस्ट लगवा लो। मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जहां पर आप गेस्ट पोस्टिंग कराएंगे तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी एकदम बूम करेगी और आपको इतनी गेस्ट पोस्ट लगवाने की जरूरत पड़ेगी। अब वो देखेगा कि मेरा बजट है इतना कि नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है भाई $20 में मैं एक गेस्ट पोस्ट लगाता हूँ, ठीक है, तो आपको कितनी यार कम से कम कहेगा कि भाई आपको 100 to 200 तो लगवानी पड़ेंगी इनिशियल फेज में, तो कुछ आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे, तो वो बजट अच्छा खासा हो गया। पाकिस्तान में तो लोग एसईओ के लिए पे नहीं करते, बहुत कम पे करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बाहर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, अब्रॉड हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं हो सकती। लेकिन ये काम आप भी कर सकते हैं। कैसे? एज ए साइड बिजनेस वर्किंग शुरू कर दें, अपना लिंक्डइन अकाउंट ग्रो करें, लिंक्डइन के मेरे लेक्चर्स देखें, और मेरी वहाँ पर एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी लिंक्डइन के नाम से, उसमें देखें, उसमें हर मॉड्यूल में नया लिंक्डइन का लेक्चर मैं देता हूँ। ठीक है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को देखें। अपनी प्रोफाइल को जितना अच्छा ऑप्टिमाइज करेंगे, अपने सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए लिंक्डइन ही है। और अगर आपने ये काम करना है, गेस्ट पोस्टिंग को मार्केटिंग करनी है, तो आप अपने लिंक्डइन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। आइडेंटिफाई करें कि कौन से लोग हैं जो गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं और कौन सी वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्ट, ठीक है, जो गेस्ट पोस्ट अपनी वेबसाइट पे लगा रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई एक वेबसाइट है, कैटेगरी वेबसाइट है, हम चाहते हैं कि पीक सॉल्यूशन की एक गेस्ट पोस्ट उस पर लगाएं। तो मैंने जब उसको फाइंड किया तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, आपने अगर गेस्ट पोस्टिंग करवानी है तो आपकी वेबसाइट पे हम एक गेस्ट पोस्ट के $30 लेंगे। उसके बाद उसने मुझे पूछा कि ये जो गेस्ट पोस्ट है आप खुद लगाएंगे कि हमसे लगवानी है? मैंने कहा नहीं जी आपसे लगवानी है। तो उसने कहा ठीक है, फिर इसके $5 और लगेंगे। मैंने कहा नहीं भाई मैं खुद ही लगाऊंगा, आप मेरा अकाउंट बना दो। वो क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे मेरा एक अकाउंट बनाएंगे, मैं उसे कुछ नहीं कर सकता, वो एक लिमिटेड अकाउंट होगा जिसमें मैं जाकर सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट ही ऐड कर सकता हूँ उनकी वेबसाइट पे। मुझे अपनी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, वहां जाकर मैं सिर्फ पोस्ट ऐड कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। उसके बैक एंड पे उन्होंने उसकी सारी एसईओ की हुई है। एसईओ की हुई है कि क्या मतलब है कि टाइटल को सेट किया हुआ है कि टाइटल इतना बड़ा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन को सेट किया हुआ है कि इतनी होनी चाहिए। अगर कोई चीज टाइटल में मौजूद है और वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो पोस्ट ही नहीं होगी। वो कहेगा भाई वो आपने जो टाइटल में लिखा है वो आपका कीवर्ड था, वो डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं नजर आ रहा? तो ये काम जो बंदा खुद करेगा फिर सस्ता हो जाएगा उसके लिए। क्या है, आपने क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सबसे पहले मार्केटिंग शुरू कर दी। आप कोई 4-1 महीने ये मार्केटिंग ही करते रहे। पहले क्या करते रहे कि आप ढूंढते रहे कि इस वक्त आप अपने पास एक डेटाबेस बनाएं कि कितनी वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रही हैं, ताकि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें और उनसे कहें कि जनाब मेरे पास कुछ एजुकेशनल साइट्स हैं, मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की साइट्स हैं, मेरे पास कुछ रियल एस्टेट की साइट्स हैं और मुझे गेस्ट पोस्टिंग करवानी है, तो काइंडली आप मुझे बताएं कि आप पर पोस्ट क्या चार्ज करेंगे। अब जब ये आपके पास डेटाबेस सपोज कर लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं बनाना, शुरू में 50 वेबसाइट्स भी आपके पास आ गई, ठीक है ना, आपने कहा भी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, 50 वेबसाइट्स आई, आपके पास उनकी रेट लिस्ट भी आ गई। अब उसके बाद आपने मार्केटिंग शुरू कर दी अपनी कि जनाब किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट रियल एस्टेट है, आपकी अथॉरिटी वीक है, अगर आप मुझसे ये लगाएंगे तो इतने में चार्ज करूंगा, उसमें आपका कमीशन होगा।
यानी फॉर एग्जांपल उसने ये रियल एस्टेट वाली कैटेगरी वाले ने आपसे कहा था कि कितने पैसे लगेंगे, उसने कहा भाई $20 लगेंगे, या उसने कहा $6 लगेंगे, तो आप क्या करोगे, आप उसको $15 करके उसे बताएंगे और उसे कहेंगे कि जनाब अगर आप कंटेंट मुझसे लिखवाना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज कंटेंट मुझसे लिखवाना चाहते हैं, तो मैं $5 एक्स्ट्रा लूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पर पोस्ट 10, 20, 30, ये डिपेंड करता है कि आप कितना लेते हो, ठीक है, इतना आपको हर किसी में मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, आप ऑन साइट एसईओ नहीं कर रहे, आप टेक्निकल एसईओ नहीं कर रहे, आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे, आपने सिर्फ क्या किया हुआ है, एक वर्किंग कर रहे हैं। और जो लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हैं ना, वो करते क्या हैं, वो एक दफ्तर खोलते हैं, उस दफ्तर में 3-4 कंप्यूटर्स रखते हैं, ठीक है, अंदर उनका कमरा होता है, बाहर एक केबिन बना हुआ है, वहाँ पर 3-4 लड़के बैठे हुए हैं जो शायद मैट्रिक हो, और सुबह आते ही उनको कहते हैं कि भाई ये काम करो, ठीक है, ये वाली वेबसाइट ढूंढ के रखो, उनको तरीका बता देते हैं ऐसे वेबसाइट ढूंढनी है, ठीक है, रियल एस्टेट की वेबसाइट ढूंढो, ये वाली वेबसाइट ढूंढो, ये वाली वेबसाइट ढूंढो। जब वो बता देते हैं, उनके पास चली जाती है, फिर वो क्या करते हैं, उस वेबसाइट को ईमेल करते हैं कि जनाब ये आपकी पोस्टिंग की वेबसाइट है, मेरे पास एक एजुकेशनल वेबसाइट है, मुझे उसकी एक गेस्ट पोस्ट लगवानी है, आप क्या चार्ज करोगे। तो ये पहले हमें क्या करना है, ये डेटाबेस कलेक्ट करना है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो एसईओ करने आते हैं, वो 6-7 महीने ये जॉब करके आते हैं और बिल्कुल तंग आके आए होते हैं कि सर ये काम कर रहे थे हम, ठीक है, सो इससे आगे बात नहीं बढ़ी हमारी, यानी कि हमसे सिर्फ डाटा एंट्री कराई जाती है, हमसे सिर्फ सर्चिंग करवाई जाती है, और उसके बाद हमसे फिर यही कहा जाता है कि लिंक पोस्ट कर दो। सो ये तो कोई टेक्निकल स्किल नहीं है ना, इट इज़ नॉट अ टेक्निक, इट इज़ अ क्लैरिकल जॉब। मैं हमेशा सबको मना करता हूँ कि कभी भी वर्चुअल असिस्टेंट ना बने किसी का, क्योंकि जब अगर किसी का वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे तो आप डाटा एंट्री करेंगे, आप डाटा एंट्री के काम कर रहे हैं किसी की दराज की शॉप के ऊपर कि भाई मेरी शॉप है, आप मेरी शॉप पे काम करें, काम क्या करना है आपने, उसे कहना है भाई ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये अपलोड करनी है आपने। सो ये कोई एक्सपर्ट लेवल का काम नहीं है, इस पर आपका कोई काम ही नहीं है, इसमें तो आपने डाटा एंट्री करनी है ना। तो डाटा डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आपको डाटा एंट्री नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको कोई बंदा कुछ ना भी दे या कम भी दे, तो आपको सारे डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि अगर आप गूगल एड्स पे जाते हो, किसी के साथ असिस्ट करते हो, अगर आप लिस्टिंग पे असिस्ट करते हो, ऑन साइट एसईओ टेक्निकल एसईओ पे असिस्ट करते हो, गूगल एड्स पे असिस्ट करते हो, फेसबुक एड्स पे असिस्ट करते हो, इसका मतलब है कि आप क्रिएटिव मोड पे काम कर रहे हो। तो अगर आप सिर्फ डाटा एंट्री करने लगे हो एक बंदे के बिहाफ के ऊपर, तो उसका तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है।